भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा सरल शब्द में कहानी के माध्यम से आप लोगन के यूट्यूब के माध्यम से सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा के कहानी के आप लोग पूरा सुनब। भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान हुई। और पूरा कथा सभी सुनब तो आप लोगन के ज्ञान मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा में का रहस्य छिपल बा। जरूर ज्ञान के बाती आप लोगन के पता लगी। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये कथा है एक गुरु बहना के दू ठो लड़के रहे न। तो बड़ा भाई छोटे भाई के बाप के समान होला, लेकिन जब अच्छा दोनों भाई के संगति अच्छा रहेला तो बहुत अच्छा कामयाबी हासिल होला। तो देखी, और जब देवरान जेठान यह तो समझ के फिर बाद देवरान अगर कुछ शब्द कुछ और कहताड़ी और जेठान होकर अर्थ कुछ और निकाल ली हैं, गलत अर्थ निकाल ली हैं, तो कबू पटरी ना रही। अगर जेठान अच्छा शब्द सिखावत आड़े देवरानी के, तो वो अगर सच्चा बाड़ी और अच्छा अर्थ निकली हाँ तो वो अच्छा जगह लगी। अपने से सृष्टि केहू अच्छे बात बताई, ओके उल्टा जब समझी तो घर परिवार कबू ना चली। तो देखी, घर में सास ससुर के देहांत हो जाला, लेकिन जो देवरान जेठान कितना अच्छा किरदार निभौले बाड़ी देवरान कि घर के स्वर्ग बना देले, टूटले से बचा देले बाटी। अगर घर में एक आदमी अच्छा बा तो घर में तो आनंद ही आनंद बा, परिवार संवर जाला। अगर जेही के ज्ञान बा समझदारी बा तो समझदारी से अगर काम ले ले तो ओकर जीवन धन्य हो जाई। आ कर्म ही तो पूजा बा। कर्म के अच्छा करे के चाही। काहे खातिर मनुष्य के जन्म बार ना मिलेला। 84 लाख जीवनी के बाद ये मनुष्य के शरीर मिलेला। तब भक्ति भाव करी और भोले जी के गुरु बना ली। चर्चा भजन कीर्तन सुनने से तो आनंद ही आनंद आवेला। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये अनाथ दो बच्चन के कहानी है। देखिए कितना अच्छा किरदार जौन है बड़ा भाई और भौजाई। एक देवरानी से इतना अच्छा सीख मिलल बा कि घर परिवार में आनंद ही आनंद आ गइल बा। देवरान शिव भक्त बाड़ी। तो देखिए हमार कथा अगर आप लोगन के रोचक लगी, अच्छा लगी, तो कमेंट में हमारे भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख के भेजब सभी। काहे खातिर भोले जी और माता जी के नाम लेहले से, कहले से, लिखले से, सुनले से सारा कष्ट दूर हो जाला। तो आई जा ये कथा के आप सभी आनंद पूर्वक से सुनिए और आनंद उठाएं। और जे हमारे चैनल पर नया होई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जो भी हम रोज़ एक वीडियो भजन कीर्तन के साथ डालेंगे तो आप सभी सुनिए और आनंद उठाइए। तो एक गांव में भोले जी के वो सेविका रहत रहली। वो परम भक्त परम पिता परमेश्वर जी के रहली। तो जेकरे अंदर दिल में प्रेम रहला, सद्भावना रहला, उहे तो पूजा पाठ कर सकेला। ओकर दिल में अपार प्रेम रहला, दया भाव जागृत रहेला, तो कर्म के ही तो पूजा मानल गइल बा। उ बेचारी बहुत अच्छा कर्म उनकर रहल। जब से होश संभर ले रहली, भक्ति भाव में लीन रहत रहली। घर के काम धाम भी कला आ भक्ति भाव भी कला। कहे कि आज तो मान ली बुढ़ापा में केहू भक्ति ना कर पावेला गुरु बहना।
जब जांगरे ना रह जाई तो भक्ति कहाँ से होई। तो जब साँझ बा तबे बिहान बा। ई जन मन भगवान जी शरीर देले बानी मनुष्य के, ऐसे कुछ ऐसा पुण्य के काम कइल जा कि अगला जीवन संवर जा और फिर भक्ति भाव के अवसर मिले। गुरु बहिना के मन में ये हर हमेशा चले बहुते भक्ति भाव कर कहें अगला जन्म तो अच्छा कैले रहनी कि मनुष्य के जन्म भी मिलल, फिर ऐसा कर्म करी कि अगला जन्म में भी मनुष्य के जन्म मिले और भोले जी और माता जी के चर्चा भजन कीर्तन कहले के अवसर मिले। देखी गुरु भाई बहना, हम बैठी ला तो हम ना जाने लिए कि हमके का बोले के बा। सब भोले जी के दया है कि अवसर मिलल बा कि भोले जी के गुणगान गावे करते जीवन धन्य हो जाला। अभी बेचारी के भोले जी के दया से 2 पुत्र रहना, आ पुत्र जन बड़ा रहना उस बढ़न रहना बहुत संस्कारित रहना। तो जब अपने माई बाप के भक्ति भाव करत देखें तो वो भक्ति भाव कर बहुत अच्छा रहना, बहुत शुद्ध विचार रहल। और छोटा लड़का तो वही छोट रहना। बस अचानक दोनों जनी कहीं जात रहल लोग और उन के दुर्घटना हो गई। आ घरे आवत आवत जब घरे आए लोग तो कुछ देरी तक लोग जीवित रहल और अपने बड़ा लड़का से कहना और बहू से कि ये बेटा हमन के तो अंतिम सांस चलता, अब तू ही अपने छोट भाई के सहारा बाड़ा। अब बड़हन बेटा जौन है, बड़हन भाई अपने भाई के दहिन बाही होला और बाप के समान होला। बड़हन भौजाई जौन होली उ माई के समान होली। तो देखा राम एक और सास अंतिम गिनता लोग, एक और अपने बेटा के सीख देता है कि देखो राम और भरत कैसा रहना लक्ष्मण कि अपने भाई करतीन सारा राजपाट त्याग के और वन में भाई के सेवा भाव करे करते निकल गई न। और एक भाई खड़ा उधर के 12 वर्ष तक तपस्या कैना। तब सीख देता न चंद दिन के मेहमान बाड़ा अंतिम सांस गिनता न। आ हाथ दोनों जनी के अपने बेटा बहू के हाथ पकड़ के और गुरु बहना और गुरु भैया दोनों जनी अपने बेटा बहू से कहता लो कि हमारे छोटका बेटा के ख्याल रखियो, तनिको तकलीफ ना होखे, इनके अच्छा संस्कार दियो आ मिलजुल के रहियो लोगन। एकता में बड़ा बल है बाबू। अगर 2 भाई मिल के रहता न कोनो काम में अगर जुट जाइए तो जब 2 घंटा के काम रही 1 घंटा में हो जाई, अब पतो ना चली। कहीं 2 पैसा कमाइए तो 1 पैसा घर में खर्च करिए तो 1 पैसा जरूर बची और दोनों जनी के दिन रात में आई काम। और अगर दोनों जनी अलग अलग रही हैं विचार नहीं मिलता जुलता रही तो दोनों जनी तबाह रही हैं। तो माई बाप यह सीख देता ना। जैसे तना कह के बचन कहना कि बड़ा लड़का उनका राम के समान रहना, कहना हम आई जीते जी अपने फर्ज के हम ना भूलब। सब केहू छूट जाए लेकिन बेटा के तेरे छोटका बेटा के तनिको तकलीफ ना होई, हम अपने पुत्र के समान उनकी पालब। अब कोई के माई बाप दम तोड़ देना और माई बाप के प्राण पखेरु उड़ जाला। अब बेचारा बड़ा दुखित तो होला, दाह संस्कार को देना तो जनता बानी प्यार दुलार में भी लइके बिगड़ जाना। अब बड़ा भाई सोचा कि माई बाप के कहना अब वचन के पालन जीते जी कर ही के है हमके। और छोटा सोचा कि अब तो हमार माई बाप बटला नहीं बड़ा, केहू डांटे वाला नहीं के, अब पटीदार तो केहू के हिते ना होला। तो उनके मन में उल्टा शब्द बैठ गए। भाई कितना लाख समझौने के कोशिश करे कि बाबू चलो हई काम दोनों जानी मिल के कइल जा, तो हर काम के उल्टा चले। फिर भी बेचारा वचनबद्ध रहना, कहना इनके कुछ ना कही। अब भोले जी के भक्त रहना, हर हमेशा भोले जी से कहें कि हे पिताजी हम तो वचनबद्ध वाणी माई बाप के कि अपने छोटाने भाई के अपने बेटा जैसा प्यार दुलार दिया बाबू, कबो अपने घर से ना उनके दुखित करके कहीं जा दियो। तब देखी बेचारा उनके कहना कि
कोनो बात जब समझावे तो उनके अच्छा ना लगे, बुरा लड़कन के संगत पा गई ना, तो जनता वाली सब कहेला कि माई बाप से लड़के बिगड़ल। अरे माई बाप कितना हो शराबी कबाबी रही हैं, लेकिन अपने बच्चन के ना चाहिए कि शराबी बने और लफंगा बने। ये संगति से लड़के बिगड़ल। और जो छोटा भाई रहना उनका संगत बहुत खराब हो गई। और कभी भी सिगरेट से शराब वो दोस्ते से पियावना, दोस्तिये में लड़के बिगड़ जाना। संत के साथ रहना तो शुद्ध विचार होई, और शराबी के साथ रहना तो बस नकारा के अलावा कुछ न करे के मिली। मनुष्य के जीवन व्यर्थ बन जाए। अब वो का कहले रहना, इतना बुरा संगत को ले रहना कि अच्छाई उनके एकदम बिल्कुल लौकेबे ना करे। कहे कि हमार माई बाप तो जी समझाए वाला रहल तो दुनिया छोड़ के चल गई। अब हमारे तो केहू ज्ञान बताए वाला बटले नहीं खे। अब भाई भौजाई के करी तो होला। बेचारा कभी भी सोचा कि बाबू चला है काम कर लिया ना, झगड़ा करके बाहर निकल जा। अब भाई भौजाई बड़ा आश्चर्य में पड़ल कि कैसे इनकर सुधार हुई। तो जब भाई कहना कि सुधार, अब इनके विवाह कर दिया ना, शायद सुधर जा, परिवार अच्छा मिल जा। अब बड़े अनेकों प्रकार के रिश्ता उनके लगे आवे लोगल, लेकिन कहना रिश्ता में ऐसा कल जाई कि मुँह माया नहीं कि हमके दहेज चाहिए। लड़की अच्छा होके चाहे कि घर परिवार के संवार ले, बर्बाद कोई उनके से बचा ले। अब एक ठो गरीब परिवार के बेचारा रहना, उनके एके वो लड़की रहली, और शादी करते जब ना तो कहना कि आए बाबू हम तोरे भाई से रिश्ता अपने लड़की के कल चाहत है, लेकिन हम कुछ दे ना पाए। लेकिन हमारे लड़की में हर गुण बा, कबो शिकायत के मौका ना मिली। भाई सोचना कि लड़की तो ऐसा ना होके के चाहिए कि दाज इसका न रहे, बहन के समान लोग रहें, ताकि नमक रोटी खाए जाए और प्यार दुलार से दोनों भाई रहल जा। शायद हमारे भाई के भी किस्मत बदल जा, रास्ता बदल दे। तो बड़ा सोच समझ के कहना कि हमके पैसा के जरूरत नहीं के, हमके संस्कारी गुणकारी बहू के जरूरत बा। अब अपने भाई के विवाह बेचारा को दिया ना। और जब पत्नी आ गई तो सोचना कि पत्नी आ जाइए तो ये अपन अच्छा से घर में रही हुई हैं, तो आदत जब खराब रही तो धीरे ही सुधरी। अब सुबह से निकला तो खाली खाए भर घर में आवे। और जब पत्नी रहली बहुत अच्छा विचार रहा। देखिए आजकल सास ससुर अगर महीना दिन पहले अगर मर जाता ना तो एक के महीना में अगर 2 बेटा बना तो घर के बंटवारा हो जाता कि हम केहू से कम नहीं, हम काहे खाना बनाई, हम काहे झाड़ू मारी, हम काहे पोछा मारी। और देवरान जेठान के मतलब बहन के स्थान होला। अगर बहन खान रही कि एक काम ऊ कर लेलस, एक काम ऊ कर लेलस, दाजी हिस्का नहीं बा, तो जहाँ बड़ी बहू अकेले रहली 4 काम अकेले करते रही, तहाँ 2 काम करे के पड़ी और खुशहाल से जिंदगी जी ले ली। लेकिन अकल अच्छा होके के चाहिए, समझदारी होके के चाहिए। अब जब विवाह हो गए, जब छोटी बहू अली तो इतना अच्छा रही कि जो अपने जेठान के सास के समान समझें। कहें बड़े देखिए जे भी शिव भक्त रहला अपने दिल में अपार प्रेम रहला, वो पुण्य के चक्कर में अपने शरीर के ध्यान ना देला, सोचेला कि कितना पुण्य कमा ली, ये मनुष्य के शरीर पौने वाणी तो कितना अपन जैसे भक्ति भाव करके अपने जीवन के धन्य बना ली। वो बेचारी शुभ मुहूर्त, देखिए गुरु भाई बहना, शुभ मुहूर्त में उठल बहुत जरूरी है। दिन उगले से पहले तो घर में झाड़ू पोछा होइए जाए के चाहिए। दोपहर में सूते रहे, लेकिन सुबह का उठल, सुबह शाम के हवा लाख रुपए की दवा, शरीर भी शुद्ध रहला, मन भी शुद्ध रहेला, और भक्ति भाव कैले के समय भी मिल जाला कि सवेरे नहा लेनी, 1 लोटा जल दे देनी, अपनो काम हो गई और सबके करती तो दिन भर करीला।
लेकिन जे तक जेकरे मन में ये विचार आ जाई ते के तो रात में सुतले में नींद ना आई कि थोड़ा सा सवेरे उठ जाए तो भगवान जी के भक्ति कर ले, तो विचार के शुद्ध होके के चाहे। बेचारी सुबह मुहूर्त में उठें और घर के सारा सर सफाई करके नहा धो के नहा वाला तो भगवान जी के भक्ति करें, पूजा पाठ करें और अपने जेठान के पैर छुएं, जेठ के पैर छुएं, आशीर्वाद प्राप्त करें और समय से भोजन पानी सब बना के सबके पास पहुंचा दें। और जब जेठ रहे बेचारा अकेले अपन खेती बाड़ी में काम करे चल जा, और भाई जी उठे तो अपन घूमे टगरे निकल जा। जब सोचे समझौले के कोशिश समझले के कोशिश ना करे छोटका भाई। अब देखत नौकी जब दुल्हन रहली, जब जेठ जेठान रहला बहुते खुश भइले कि हमरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आ गइल बाड़ी। बोले जी जे के भी बहू दे, बहू बेटी दे, संस्कार नाम के चीज़ बहुत बड़ा चीज़ होला, ओके बड़ा मान सम्मान मिलेला, वह मान सम्मान के भागीदारी होला। अब बेचारी बड़े प्रेम भाव से रहें, और जब भसुर काम करके आवें आ बैठें तो तुरंत पानी एक लोटा ले आवें और अपने जेठान के दें कि ले जाए दे दी पानी भैया के। और देखली कि हर आए दिन रोज चिंतित भाई रहें, कहें कि अब तो विवाह भी हो गई और भाई के चाल चलन कुछ ना सुधरता, परिवार बढ़त जाता, कैसे खर्चा खुराकी चली। अब एक दिन आई ना तो बड़ा भाई लगना समझाए, कहना कि तू दिन भर घूमता रह, अगर खेते में सभी काम करती तो जो 2 घंटा में होता वो 1 घंटा में हो जाए। अब लगना मुँहे लगे कहना देखो हमके लेक्चर मत दो, तो के करत पार लगे करो, नहीं तो हमार हिस्सा बखरा अलग कर दो, हम अलग रहब। कहले बताओ, अरे हिस्सा बखरा का लगा, सब कुछ तो तुहरे बा, अरे प्रेम भाव से करो, खा आनंद पूर्वक से जीवन के व्यतीत करो। जब उनका मलकिन सुनली तो इतना खुश भइली, कहली कि भसुर नहीं, भसुर के जगह तो भगवान के रूप मिलल बा। ऐसा जेठ और जेठानी हर घर में होके के चाहिए, ताकि ऐसा कबो विचार ना आवे कि भाई के अलगा कर दी तो हम सुखी रही। अब देखली जब दोनों जनी के जेठ और जेठानी के चिंतित, तो कहली कि भैया हम कुछ बात कह चाहता नहीं। तो कहला कह का कहतरू। कहली कि देखी अगर आप लोगन के अच्छा लगे तो कुछ हम कहल चाहता नहीं। कहला कहबे, वो हमार छोट भाई हो तो तू हमार छोट बहन हो, और बताओ तोहरे मन में का चलता। अगर हमन के तरफ से कोनो गलती हो गई हुई तो भाई माफ़ करी हो। कहली ऐसा बात न कही, अरे हम तो इतना भाग्यशाली बानी कि ऐसा हमके जेठ और जेठान मिलल बा कि घर में आनंद ही आनंद आ जाता। लेकिन हम यही सोचतानी कि जब हमार पति बाना, पति के नाते आप सभी कितना उदास रहेनी घर में, आ घर में परिवार ही धन होला, धन धन ना होला। अगर रगड़ा रोटी खाइल जाई तब अगर प्रेम बा, घर में सद्भावना बा, तब खोआ के समान लगी। और देखी हम एगो विचार बनौले बानी कि हम भोले जी के अपन गुरु बनौले हैं, और आपो लोग गुरु बना लें। आज है दिन हमार पति गुरु बना ले में, वह दिन वहाँ के मनुष्य के जीवन में आनंद ही आनंद आ जाई। शायद भोले जी के दया कृपा होई तो हमार पति में सुधार आ जाई। कहली कि कुछ भोले जी के चर्चा में ज़्यादा कुछ ना लगेला, अगर कुछ सामान आन देती तो चारों परिवार मिल के और भोले जी के सावन के महीना में जी पूजा पाठ करेला, और 4 ठो 5 ठो जौन भी सोम पड़ला, सोम के व्रत रहला, ओकर सारा दुख दूर हो जाला। तो बेचारी पहला सोम पड़ल रहल, व्रत रहली, और देवरान जेठान दोनों जनी रहली। कहली कि दीदी ऐसा बा, आ चारों सोमवार के अपने घर में चर्चा हो जा। आ चर्चा जब होई
तो शायद सुनले से पति के हमरे मन बदल जा और दोनों भाई प्रेम पूर्वक से रहे लगी तो हमनों के जीवन धन्य हो जाए। परमात्मा अगर चाह दे तो सब परमात्मा के संतान है, देवों के देव महादेव के का के पूछना। उ तो भक्तों में भक्त, भक्तन के सब रक्षा करे नहीं। अब कहली ठीक बा। अब भसुर बड़ा खुश भइले, सब सामग्री जुटा दिए। जेठान गईली अपने अगल बगल में, सब गुरु बहिना के निमंत्रित कर देली कि हमारे घर में चर्चा हुई। अब घर में जब चर्चा भइल तो अपने पतिदेव से कहली कि देखी रोज तो आप घूमे टगरे जानी, लेकिन आज हम आपसे विनती करत हैं, पैर पकड़ लेली कि आज घर में पूजा बा और मनुष्य के शरीर पौले बानी तो भक्ति भाव में कुछ ना लगता। आप बैठ के खाली सुनी चर्चा। चर्चा सुनले से कहले से मन शुद्ध हो जाला, क्योंकि भगवान जी के देखरी पर दया हो जाला, वो सदा सुखी रहेला। और अंदर अंदर भोले जी से कहते कि हे पिताजी हमरे पति के ज्ञान दी कि चर्चा में शामिल होके और चर्चा सुनने से उनका मन बदल जा, बुरा संगति सब छोड़ दें और भक्ति भाव में लीन हो जा। अब पहले सोम के तब बौड़ी आ गई, ने कोई के निकल गए, कहना नहीं हम यहाँ जाता नहीं हुआ। आए दिन रोज शाम के बेचारी अचरा पसार के दया भोले जी से मांगे कि हे पिताजी इतना अच्छा परिवार पौने, लेकिन पति के मन नहीं बदलता, पति ना जानी कैसे ऐसा बुरा रास्ता पर चल गए बना कि उनके मन के शुद्ध करी और मिल मिलाप से अपने दोनों भाई में अपार प्रेम हो जा और मिल के रहे सब। अब दूसरा सोम के बेचारी बड़ा सवेरे उठली, सब काम काज कर लेली और पति के आगे पीछे भइल बड़ी कि आज कहीं न जाइबा, हम व्रत बानी और हमरे साथे आज पति के धर्म नहीं भइबे। अब बैठ के आज हमन के चर्चा सुनल जाई। भैया भाभी चर्चा अपने घरे हुई। अब भैया भाभी के आगे चर्चा में बैठा देली और पीछे पति के मन भी थोड़ा सा बदलल। वह दिन अपने पत्नी के साथ देना और बैठ के चर्चा जब 3 घंटा तक भइल और 3 घंटा तक गुरु बहिना लोग इतना अच्छा चर्चा कैली कि घर परिवार कैसे सुधारे के चाहे, कैसे सुधरेला। जब भोले जी के दया कृपा हो जाए ना तो सबके मन बदल जाए। जब राम जी के राज तिलक होके जात रहल तो देखी उ मंथरा मन बदल देली, काहे खातिर कि सब देवी देवता पर अत्याचार रावण करत रहना। तही भइल कि जब राज सिंहासन पर राम जी बैठ जाए तो रावण के उद्धार केहू ना कर पाई, बहुत अत्याचार बढ़ जाए। तो सरस्वती मैया स्वयं जौन मंथरा राम से इतना प्रेम कह के ही राम से इतना प्रेम करत रहली, जीवा पे आके बैठ गईली और राज अभिषेक के जगह वनवास मांग देली और राम हंसते हंसते वनवास में चल गई। तो देखी सबके जीवन में उतार चढ़ाव आवेला। उ लड़का के बिगाड़े वाला संगत ऐसा मिल गई कि घर परिवार पत्नी भाई भौजाई केहू के कुछ ना समझे, लेकिन उनका पत्नी प्रण कैले रहली कि जे भी भोले जी के दरबार में गइल बा कबो निराश खाली हाथ नहीं लौटल बा। सच्चे दिल से बड़े प्रेम भाव से सब पूजा पाठ के सामग्री जुटा लेली। अधय के खूब सुंदर चर्चा भइल। और चर्चा सुनले के बाद पहला में जनता बाणी नमन हरे बोला हर बोला भोला भोला हर हर शिव हर शिव 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 हर 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 भोला हर भोला 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 हर 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 शिव शिव शिव
हो गई। अब उनका पति ध्यानपूर्वक अपने पत्नी के धर्म निभौला बैठल हैं। आज ऐसे चर्चा में बैठल हैं, उनके मन में विचार आ गई कि भक्ति के रस में डूब गए हैं। अब भोले जी ऐसा आशीष अपने वो सेविका पर के देहनी, उनके पति के मन बदल गए। और मन बदल गए तो बड़े प्रेम पूर्वक से 3 घंटा शिव चर्चा कथा सुनला। आज ऐसे सब भजन कीर्तन करे लगल, भजन कीर्तन करे सबके साथी। और जब उनकर पत्नी बाड़ी सब केहू जब भजन कीर्तन क भइल तब बेचारी वो भोले जी से दया मांगा तड़ी और भजन के भाव बा। हमारे घरवा शिव जी कैसो बचाई, हमारे घरवा शिव जी कैसो बचाई, शिव जी कैसो बचाई। सबके उठी के पति बाण कसाई, घरवा कैसो बचाई। हमार घरवा शिव जी कैसो बचाई, शिव जी कैसो बचाई। सबके उठी के बाण पति बन कसाई, शिव जी कैसो बचाई। चर्चा सुनावे उनके बुद्धि घुमाई, हमारो घरवा बचा। चर्चा सुना के उनके बुद्धि घुमाई, हमारो घरवा बचाई, घरवा बचाई, शिव जी कैसो बचाई। तो बेचारी को तड़ी हमार घरवा शिव जी कैसो बचाई। सब केहू ठीक बने पति बने कसाई, हमार घरवा शिव जी कैसो बचाई। चरचवा सुना के उनके बुद्धि घुमाई, हमार घरवा शिव जी कैसो बचाई। बड़ा प्रेम भाव से जब भगवान के शरण में गईली और ये चर्चा कहली, ओकरे बाद पति भी भजन कीर्तन में लीन हो गए। आ जितना बुराई रहल उनके अंदर सब वही त्याग दिले और उनके समझ में आ गई कि भक्ति में कितना रस बा। भक्ति के रसपान जे पी लेला वो कहीं कान में भोले जी के चर्चा आ जाला कि हाँ चर्चा होता, तो गुरु बहिना ने उनके मन वहीं पहले पहुँच जाला कि पहले चलल जा चर्चा का भगवान जी के भक्ति कैले के अवसर मिलल बा। अब जैसे चर्चा खत्म भइल, दया सब मांग भइल, पति उठ के खुदा प्रसाद अपने हाथ से सबके बांटे लगना और मन बदल गई। अपने भाई भौजाई से जौन सख्त नफरत करत रहना, भगवान जी के चरण छू के ओकरे बाद अपने भाई के चरण छोड़ना और भौजाई के चरण छोड़ना। कहना भाई भैया हमके माफ़ कर दा, आज तक तो हम अनजान रहनी लेकिन आज हम सियान हो गए बानी। आज से कबो हम अपने भाई के आँख में आंसू और उदासी ना देखब और कबो कोशिश करब कि हमार भैया हमेशा माई बाप के दर्जा मिलल बा तो माई बाप बन के रहब और हमके मिल जुल के दोनों भाई रहल जाए। भाई के अपार खुशी भई कि हमरे घर के टूटले से बचाए वाला हमरे घर के लक्ष्मी जौन है हमरे छोटे भाई के छोटी पत्नी जौन बाड़ी वो एक देवी बाटी। या हर घर में वैसे देवी के अगर पैदा हो जा तो कबो घर बर्बाद ना होई, कबो अलगा के नौबते ना आई। जौन भाई रोज अलगा करतीन परेशान करत रहना आ वह दिन इतना प्रेम भाव से कहना कि भैया अब चली ना हमन के खेती बाड़ी के काम मिलजुल के कल जाई। आ घर में भाभी बाटी और ये दोनों जनी घर में दोनों जनी बहन मिल के अपन काम करी हैं तो हमन के घर परिवार में आनंद ही आनंद आ जाए। अब देखिए भोले जी ऐसा दया कृपा कैली
कि जितने नफरत छोटका भाई अपने भाई से करत रहना उतने नफरत प्यार में बदल गई और दोनों भाई मिलजुल के रहे लगना और घर टूटले से बच गए। तो भक्ति में बहुते शक्ति बा। अगर हम एकजुट होके रहतनी घर परिवार में तो बहुते आनंद आवेला। ना जानी कैसे मनई चाहे कि हम अकेला रहती तो हमके बड़ा स्वर्ग मिल जाए। अरे अकेले जीवन कोनो जीवन नहीं है। कोहला सबकी जवजाल नीक लेकिन कंगाल नहीं। लेकिन धन न रहे चली लेकिन परिवार जरूर रहे के चाहिए। और परिवार वो रहे के चाहिए जौने परिवार में प्रेम होके के चाहिए। अगर प्रेम से सबे के हुआ तो जीवन कटत देर ना लगेला। बड़े प्रेम भाव से कटी जाला। कितना हो धन दौलत रहे अगर घर में प्रेम ना बा तो सब धन बेकार बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया भाव नकारा भाई पर पड़ल कि सुधर गए अपने घर परिवार में भाई के भाई समझे लगल, भौजाई के भौजाई और पत्नी के पति के प्रति का प्रेम होखे के चाहिए ओके निभावे लगल तो जीवन आनंद हो गल और आनंद से कटे लगल। तो वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया और कृपा बनल रहे। सबके आशीष वैसे दें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।